हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। तो लास्ट वीक आपने देख ही लिया होगा कि मैंने डे 1 वीडियो बनाया था, मेरी बेबी का जो स्विमिंग का वीडियो बनाया था मैंने, कि हाउ टू टीच स्विमिंग टू अ चाइल्ड, टू अ स्मॉल चाइल्ड अंडर 5 ईयर ओल्ड। तो उसमें आपने देखा होगा कि द फर्स्ट डे वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट ट्रस्ट, बिकॉज मैं अपनी खुद की डॉटर को सिखा रहा हूँ। तो बिल्डिंग ट्रस्ट वाज नॉट एन इश्यू फॉर मी, तो उतना टाइम सेव हो गया मेरा। Otherwise, frankly speaking, to build that trust, it takes some time. मतलब आपको पेशेंसली आपको वेट करना है कि आपका उस बच्चे के साथ में अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए जिसे आप स्विमिंग सिखा रहे हो। So there are two ways to build that trust with the child and to make them comfortable with you. सबसे पहला तो ये है कि आप उनके पेरेंट्स को in the first few sessions ask the parent, one of the parent has to come in the water because the child is यंग, और यंग एज में बच्चे जल्दी किसी पे ट्रस्ट करते नहीं है। तो अगर आपको उस बच्चे के साथ में एज अ कोच आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पेरेंट्स में से किसी एक को अंदर आने बोले बच्चे के साथ में, और धीरे धीरे आप पहले पेरेंट्स को बोले कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे तो पेरेंट्स उनको करवाएंगे वो चीज़, चाहे वो पकड़ के आप किकिंग करवाना हो या जो भी हो। तो आप पेरेंट्स को बोले कि आप वो चीज़ें जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बच्चों से करवाएं, और धीरे धीरे क्या करें, पेरेंट्स धीरे धीरे वो आपके साथ, और आप उनसे इंटरेक्ट करते रहे बच्चों के साथ में। आई विल कम टू द इंटरेक्शन पॉइंट ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट सबसे पहला ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, तो पेरेंट का कोई एक पेरेंट का पानी में होना जरूरी है। दैट इज वन वे वे यू आस्क द पेरेंट टू मेक दैट चाइल्ड ट्रस्ट ऑन यू। वो पेरेंट्स जब आपकी तरफ बच्चों को भेजते हैं, आपकी तरफ ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे बात करते रहते हो बच्चे का, यू हैव टू कीप प्रेजिंग दैट चाइल्ड, ओ वाओ हाउ नाइस यू आर डूइंग, कितना अच्छा किक कर रहे हो, ये मतलब उससे बात करते रहना है बच्चे से। तो बच्चे को 1-2 सेशन के बाद में आप फेमिलियर लगने लगोगे। दैट इज वन वे ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। दूसरा तरीका ये है बिल्ड करने का ट्रस्ट कि आप अगर पेरेंट्स नहीं आना चाहते हैं तो आप बच्चे को जितना हो सके आप उसे बिठाएं। पेरेंट हैज टू बी अराउंड। अगर वो पानी के अंदर नहीं आ रहे तो एटलीस्ट बाहर बैठ के वो बच्चे से आपको इंट्रोड्यूस कराए, बच्चे के साथ रहे, और आपको जो है अब आपका इंटरेक्शन बच्चे के साथ में जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचेस जो है वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं बच्चों के साथ में, या एडल्ट्स के साथ में भी उनका इंटरेक्शन नहीं होता उतना ज्यादा। दे आर वेरी ऑन टू द पॉइंट, लाइक यू नो दे डोंट प्ले अराउंड विद चाइल्ड। आपको बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है बेसिकली। जब आप उनको स्विमिंग सिखाना चाहते हो तो आपको उनके साथ में उनकी तरह बनना पड़ता है। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मैं आपको स्विमिंग नहीं सिखा रहा हूँ या मैं आपको कुछ ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो आप नहीं करना चाहते हो, बल्कि आपको उन्हें ऐसा कंफर्टेबल फील करवाना है कि जैसे आप भी उन्हीं में से एक हो, आप भी उनके ही तरह हो, और आप भी यहाँ पर इंजॉय करने आए हो, आप भी फन करने आए हो पानी के अंदर। क्योंकि बच्चों को नहीं पता है यार कि उनको क्या करना है, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि अभी कोई अनजान आदमी आ गया है मेरी लाइफ में एंड ही इज गोइंग टू मेक माई लाइफ डिफिकल्ट। तो ये एक थॉट प्रोसेस उनके माइंड में नहीं आना चाहिए कभी भी। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ सेशन जो होते हैं उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के साथ में बॉन्डिंग करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। यू हैव टू बी फ्रेंड विद द चाइल्ड। आप जब उससे एकदम फ्रेंडली हो जाते हो सकता है वो कई बार आपको थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले ले, बट एक नेगेटिविटी से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देयर आर सो मेनी अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद द चाइल्ड। तो ऐसा है कि अभी आप जब एक बार उससे कंफर्टेबल हो जाते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो आपके ऊपर वो भरोसा करेगा, आपके साथ में वो आएगा, आपके साथ पानी में उतरेगा, आपके साथ में ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा, आप जो चाहोगे उससे करवा सकते हो। तो ये एक चीज मैं कोचेस को बोलना चाहूंगा कि डोंट बी हार्श ऑन किड्स। आप उन्हें ज्यादा पुश ना करें। जैसे कि अगर मेरी बेबी को भी अगर आप देख लोगे कि भले ही मेरा उसके साथ में ट्रस्ट फैक्टर है, शी नोज मी वेरी वेल, आई एम हर फादर, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप पानी में, वो बहुत एक्साइटेड थी पानी में आने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता है ना कि पानी में हेड डाउन करने के लिए, हेड डाउन करने के बाद क्या होता है। बिकॉज जब उनको पता नहीं होता है तो क्या होता है, पानी जाता है नाक में, कान में पानी जाता है। देन दे अंडरस्टैंड, देन दे रियलाइज कि यार पानी दिखने में तो बड़ा ब्यूटीफुल है, दिखने में तो बहुत मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट ये क्या हो गया। सडनली दैट इज अ चेंजिंग इन देयर थॉट्स। तो अगर आप बच्चों के साथ में पहले कुछ सेशंस, अगर आप उनको कंफर्टेबल करने में, अगर आप उनके साथ में ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम स्पेंड करते हो, सो फर्स्ट फ्यू सेशंस से मेरा ये मतलब है नॉट मोर देन 2 to 4 सेशंस।
तो फॉर एग्जांपल पहला दिन अगर आपने बच्चे को आपने देखा होगा, खदीजा को मैं कंफर्टेबल कर रहा था और क्योंकि उसका मेरे ऊपर ट्रस्ट था तो उसने जंप वगैरह भी ट्राई किया। बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप बच्चे को जज करें, समझे बच्चे को, बच्चे का मेंटेलिटी समझे और ट्राई करें कि उससे आप जंप वगैरह ना कराएं इनिशियल कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जंप करने से उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए और हो सकता है कि वो थोड़ा नेगेटिव हो जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना करें बच्चों के साथ जो उन्हें 1% भी नेगेटिव कर दे इस स्विमिंग को लेके, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैंने बहुत बारी देखा है कि कोचेस इतने हार्श हो जाते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चे वापस आना पसंद नहीं करते स्विमिंग के लिए। दे डोंट लाइक कमिंग बैक टू द स्विमिंग पूल। और मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगा कि मेरे साथ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का कि मैंने हमेशा फीडबैक देखा है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स बोलते हैं कि किड्स आर रियली एक्साइटेड टू कम बैक टू योर क्लास सर। आपकी क्लास में आने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें दे लुक फॉरवर्ड टू कम बैक टू द स्विमिंग पूल विच इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर स्विमिंग सिखाने से हमारा ये मकसद नहीं है कि 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर फटाफट कैसे भी करके आड़ा टेढ़ा स्विमिंग करा दिया। वी मेक दैट चाइल्ड टू स्विम फ्रॉम one कॉर्नर ऑफ द पूल टू अदर कॉर्नर ऑफ द पूल। ये मैं सिर्फ कोचेस को नहीं, पेरेंट्स को भी बोलूंगा, बी पेशेंट विथ योर किड्स। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा वो फाउंडेशन बिल्ड करने में, थोड़ा बेस बिल्ड करने में टाइम लगे, बट इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। अगर आप थोड़ा इनिशियल स्टेज में अगर आप थोड़ा बच्चों को वक्त दे दो और उन्हें थोड़ा उनके हिसाब से, उनकी स्पीड के हिसाब से अगर आप सीखने दो, लेट देम एंजॉय द प्रोसेस, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर आप उनको उनके प्रोसेस को, ये स्विमिंग के प्रोसेस को एंजॉय करने दो, बिलीव मी दे विल स्टार्ट लविंग दिस स्पोर्ट एंड दैट शुड बी द केस, नॉट इन जस्ट स्विमिंग बट इन एनी अदर स्पोर्ट्स। अगर आप उनको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में टू बिल्ड दैट फाउंडेशन, टू बिल्ड दैट बेस, तो जो ग्राउंड वर्क करने में थोड़ा टाइम दो यार, तो उससे क्या होगा कि बच्चा उस चीज को लाइक करने लगेगा। दैट्स व्हाट द मेन इंटेंशन शुड बी फॉर एनी कोच। आपका हमेशा ये गोल आना चाहिए कि आपका जो स्टूडेंट है, दे शुड लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्लासेस। दैट विल बी द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर योर कोचिंग, कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में वापस आना चाह रहा है उसके विलिंगनेस से, तो आप एक बहुत अच्छे कोच हो, लेट मी टेल यू। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा था कि अभी जो हम 2nd, 3rd और 4th क्लास, मैं तीनों क्लास को मिक्स करके आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल स्टेज में देयर इज नॉट मच थिंग्स टू शो, क्योंकि मुझे उनके साथ में, बच्चों के साथ में जो बिल्डिंग बॉन्ड बिल्ड करना है, तो वी जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद देम। यू हैव टू बी अटेंटिव, मतलब आपको हमेशा बच्चों की तरफ ही नजर रखना है। आप देखोगे, मैं अभी आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे जब आप एक बच्चे को लेके जाते हो। आई हैव गॉट वन मोर किड हु इज लर्निंग विद मी। तो जब मैं खदीजा को सिखा रहा था, सो देयर इज वन मोर किड हु यूज्ड टू लर्न फ्रॉम मी लास्ट ईयर। तो उसकी मम्मा ने भी देखा कि सर आप वापस आ गए हो, तो आई विल want you only to teach my child। इसने भी लास्ट टाइम मेरे से सीखा था, बट बीच में गैप होने की वजह से काफी कुछ वो भूल गया है। सो वी आर जस्ट ब्रशिंग अप इन द फ्यू सेशन, तो वो भी साथ में रहेगा। तो एक एडवांटेज मिलता है अगर आप कोई ऐसे बच्चे को अपने बिगिनर स्टूडेंट के साथ में रखते हो जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता है, जैसे ग्लाइडिंग, फ्लोटिंग, ब्रीदिंग, देन यू कैन, ये एक और एडवांटेज आप ले सकते हो कि आप बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली करवा दो और उन्हें दिखाओ कि देखो ये कैसे कर रहा है। डोंट कंपेयर इन अ नेगेटिव वे। ऐसे मत बताओ कि अरे यार ये कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। डोंट एवर से दैट। यू कैन ऑलवेज शो देम कि लुक व्हाट ही इज डूइंग, लुक हाउ नाइस ही इज डूइंग। बिकॉज आप जब ऐसे बोलोगे ना, तो बच्चों के अंदर एक फीलिंग आता है कि यार सर इसको बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं भी सर को इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। दैट फीलिंग शुड कम। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को कंपेयर भी करा रहे हो, तो आप उसे ऐसा फील मत कराओ कि अरे यार ये कर पा रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है भाई। मैंने देखा है बहुत सारे कोचेस को बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स भी थोड़ा प्रेशराइज कर देते हैं कोचेस को। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज कोचेस को उनका काम करने दे और उन्हें आप बोले कि भाई आप पेशेंटली काम करो, आप अच्छे से सिखाओ, हम आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, बट वी वांट आवर चाइल्ड टू एंजॉय दिस प्रोसेस, वी वांट आवर चाइल्ड टू लर्न नाइसली, and he should feel happy about learning. He should not feel sad, he should not cry while coming to the pool. तो ये आप बोलें कोचेस को, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यार चलो ठीक है, हमें पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट है। In this video, I am going to show you session number 2, second day with Khadija,
थर्ड डे एंड फोर्थ डे, ये तीनों डे को मैंने मिक्स करके बताया है। तो किस तरह से प्रोग्रेस हुआ आइए हम देखते हैं आगे वीडियो में। और भी काफ़ी सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा इस पूरी सीरीज में। तो अगर आप एक कोच हो और आपको सीखना है कि कैसे कोचिंग दी जाती है, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको इस चैनल पे स्विमिंग से रिलेटेड और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाले हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है डे 2 का वीडियो। जब मैंने खदीजा को हेड डाउन करने के लिए बोला तो शी वॉज डिनाइंग, और उसने मना किया कि वो हेड डाउन नहीं करना चाहती है, एंड शी वॉज नॉट डूइंग हेड डाउन एट ऑल। सेकेंड डे पे तो उसने बिल्कुल हेड डाउन नहीं किया था। इनफैक्ट एक बार मैंने उसको साथ में हेड डाउन करने के लिए साथ में अंदर लेके गया। दिस इज़ वन वे यू कैन ट्राई, वे यू हग द चाइल्ड एंड यू पुल देम डाउन, बट उससे पहले आप उन्हें बताएं, ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक बताएं। इसी तरह से मैंने भी उसे कई बार ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक समझाया, सिखाने की कोशिश किया, बट उसने डिनाई किया सेकेंड डे पे। और आफ्टर डूइंग दिस डिप वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर सेकेंड डे पे उसे ज़्यादा डिप वगैरह नहीं करवाया। सो दिस वॉज अबाउट द डे 2। डे 3 में मैंने नोटिस किया कि खदीजा हर सेल्फ वॉज गेटिंग कम्फर्टेबल इन पुटिंग हर हेड डाउन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिलाल के साथ में शी स्टार्टेड डूइंग हेड डाउन। तो चिल्ड्रेन आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उनको है ना सिर्फ माइंड में उनके क्लिक होना चाहिए, और आप भले उन्हें कितना भी समझा लो, बट जब तक कि वो उनके खुद के माइंड में क्लिक नहीं होता तब तक वो नहीं करते। तो आप उन्हें इतना ज़्यादा फोर्स ना करें, पुश ना करें, जस्ट वेट एंड वॉच, और कभी ना कभी वो उन्हें क्लिक होता है, और फिर वो थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रखोगे तो वो आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। फिर मैंने क्या किया, उसे स्ट्रीम लाइन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और जैसे कि आप देख सकते हो डे 3 में व्हेन आई मेड हर डू द स्ट्रीम लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मैंने इसे स्ट्रीम लाइन करके ग्लाइड करवाया था, तो वो पूरा लेग्स को फोल्ड करके बॉडी को राउंड कर रही थी और वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये देखिए मैंने इसको स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लिया। ये दिस इज़ द वे यू हाउ यू मेक द चाइल्ड डू द स्ट्रीमलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब वो बार बार लेग्स फोल्ड कर रही थी एंड शी वाज स्टिल नॉट कंफर्टेबल, वो हेड डाउन में अभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये हो गया अपना डे 3। अब आइए डे 4 पे चलते हैं। तो डे 4 पे मैंने खदीजा को बहुत क्योंकि अब उसका हेड डाउन कंफर्टेबली होने लगा था, तो जब बच्चा हेड डाउन करने लग जाए तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसे ब्रेथ होल्ड करना सिखाया जाए। तो अब मैंने खदीजा को स्ट्रीमलाइन पोजीशन में डालकर ब्रेथ होल्ड करने के लिए प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, एंड आई आस्क्ड हर फॉर 5 to 10 सेकेंड्स ऑफ ब्रेथ होल्ड, और वो 8 सेकेंड्स तक के 7 to 8 सेकेंड्स तक के वो ब्रेथ होल्ड कर पा रही थी। तो ये अपना प्रोग्रेस था डे 4 का, जहाँ पर खदीजा ने थोड़ा थोड़ा ग्लाइड करना, कंफर्टेबल होना शुरू किया। तो मैंने धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू किया फॉर एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। तो अब क्योंकि खदीजा का हेड डाउन होने लगा है एंड शी इज़ बीन एबल टू होल्ड हर ब्रेथ फॉर 5-6 सेकेंड एटलीस्ट, तो अभी मैं डे 4 में ज़्यादातर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था टू गेट हर किकिंग बेटर। तो मैंने उससे बहुत ज़्यादा किकिंग वगैरह कराई है डे 4 में, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड गो। बिकॉज एक बार वो हेड डाउन करने लग जाए बच्चा, तो आपको 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो उसका ब्रेथ होल्ड का कैपेसिटी बढ़ाना है, क्योंकि वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से स्ट्रीमलाइन पोजीशन में होल्ड करवा के मैंने उसे, अभी इसने पैर स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। डे 4 पे शी स्टार्टेड गेटिंग मोर कंफर्टेबल, और उसने अराउंड 12 to 15 सेकेंड्स तक का भी ब्रेथ होल्ड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो स्ट्रीमलाइन करके आई वॉज होल्डिंग हर एंड आई वॉज आस्किंग हर टू होल्ड हर ब्रेथ, और थोड़ा थोड़ा मैं उसको है ना कॉर्नर पे छोड़ने लगा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप, और किकिंग की प्रैक्टिस कराने लगा वॉल पे। सो दिस इज़ हाउ द डे 4 वेंट, एंड अगेन बैक फ्लोटिंग टुवर्ड्स द एंड टू मेक हर मोर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। तो यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द डे 2 एंड डे 4। ये डे 2 का वीडियो है जहाँ पर खदीजा डिनाई कर रही है हेड डाउन करने के लिए, और हेड डाउन करने के बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके बाद तुरंत ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डे 4 का वीडियो। यहाँ पर आप देखिए खदीजा कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितनी रिलैक्स है, शी इज़ सो हैप्पी। तो यू नो गोल अचीव, मतलब बच्चा कंफर्टेबल हो गया, वो रिलैक्स हो गई, वो ब्रेथ होल्ड करना भी सीख गई और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना भी सीख गई, एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन हर फेस, दैट इज़ प्राइसलेस। तो ये हमारा गोल था फर्स्ट 4 डेज़ का। आगे बने रहिए, और भी आगे आपको लेसन सीखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में। सो गाइज, टू कंक्लूड टुडेज़ वीडियो, आज के वीडियो में मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया है एक बार हम ब्रशअप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बिल्ड ट्रस्ट।
अगर आप किसी बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हो, सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, मेक देम फील कंफर्टेबल, इंटरैक्ट विद द चाइल्ड। इंटरेक्शन के बेनिफिट्स भी आपको मैंने बताया वीडियो में। उसके अलावा बी अटेंटिव, आप उनके साथ में अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे, ताकि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे उन्हें कोई इंसिडेंट या कोई कुछ भी ऐसे फेस करना पड़े जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद में हमने देखा डे 3 और डे 4 में कैसे मैंने खदीजा को हाथ पकड़ के स्ट्रीमलाइन पोजीशन के बारे में हमने देखा कि कैसे स्ट्रीमलाइन पोजीशन फ्रॉम इनसाइड द वाटर, फ्रॉम द डेक के ऊपर बिठा के ग्लाइड करवाया मैंने। ग्लाइडिंग कैसे करवाते हैं बच्चों को, ब्रेथ होल्ड करना सिखाना है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी है। आगे चल के और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे कि कैसे आप एक बच्चों को स्विमिंग सिखा सकते हैं, जिसमें मैं अपनी बेबी को स्विमिंग सिखा रहा हूँ। इसी के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एक बच्चे को स्विमिंग सिखाई जाती है, एंड इन अ वे वेयर दे लव द वाटर, दे स्टार्ट लविंग द वाटर एंड नॉट हेटिंग इट। ये स्पोर्ट्स को वो प्यार करने लगे और इसे वो लाइक करने लगे। इस तरह से आप कैसे सिखाते हैं, तो ये इस सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डू लाइक एंड शेयर विद सम फ्रेंड और अ कोच जो सीखना चाहते हैं कि कैसे कंफर्टेबली बच्चों को स्विमिंग सिखाया जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।